जयधोला, पुस्तक 9वीं, लेक्चर नंबर 50। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुं। प्रणमीय मोक्षपदेशं पदेश संकन्ति विरहियं सौवगयं पयडियदम्मुवयेशं वोच्छामि पदेश संगमं निस्संकम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 346 पर आ गए, 346। यहाँ हम मार्गणाओं में अंतर देख रहे थे। आपको दिख रहा है कि वहां? नहीं तो वो खोलना इस पर्दा। तिर्यंच गति में हम देख रहे थे कल, और अभी हम पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में देखेंगे। तिर्यंच गति में तो हमने देख लिया है। यहाँ अंतर किसकी बात चल रही है? भुजगार का अंतर, अल्पतर का अंतर, अवस्थित का अंतर, अवक्तव्य का अंतर, उसकी बात यहाँ चल रही है। तो देखते अभी पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में 346 पृष्ठ पर मिथ्यात्व के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामक का जघन्य अंतर एक समय है। मिथ्यात्व का भुजगार कब होता है? पहले मिथ्यात्व का संक्रमण कब होता है? सम्यक दृष्टि के होता है। हाँ, परंतु भुजगार कब होगा? कब होता है भुजगार? गुण संक्रमण में भी भुजगार होता है ना? तो वो गुण संक्रमण कब होता है? औपशमिक सम्यक्त्व के पहले अंतर्मूर्त में। और कब होता है? क्षपणा में होता है। ये तो भुजगार की बात है, परंतु उसके अंतर की बात चल रही है। यदि शुरू में गुण संक्रमण होता है, बाद में विद्यात होकर फिर दोबारा गुण संक्रमण होगा क्षपणा के लिए, उसमें तो अंतर्मूर्त तो लगेगा। यहाँ क्या बात हो रही है? एक समय की। तो ये कब होता है? तो सादी मिथ्या दृष्टि जब वेदक सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तो एक आवली काल तक उसका भुजगार भी हो सकता है, अल्पतर भी हो सकता है, अवस्थित भी हो सकता है। तो भुजगार होकर एक समय के लिए अल्पतर हुआ, वापस भुजगार हुआ, तो अंतर एक समय घटित होगा। अल्पतर से एक समय के लिए भुजगार हुआ, वापस अल्पतर हुआ, तो अल्पतर का अंतर भी एक समय हुआ। वैसे अवस्थित में भी समझना। तो कहते भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामक का जघन्य अंतर एक समय है। ये तो कहीं भी घटित होगा ना, सब में घटित होगा। जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले हैं, सादी मिथ्या दृष्टि, उन सब में ये बात घटित हो सकती है। ये बस एक आवली तक घटित होगा। हाँ, एक आवली तक ही। हाँ, प्रथम आवली में, वो भी सादी मिथ्या दृष्टि के। अवक्तव्य संक्रामक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। अभी अवक्तव्य तो उसके सम्यक प्राप्ति के पहले समय में होगा, तो दोबारा मिथ्यात्व में जावे, दोबारा सम्यक तो प्राप्त करे, तो अंतर्मूर्त तो चला जाएगा। अब सम्यक्त्व के भुजगार की बात है। सम्यक प्रकृति जो है, उसका संक्रमण कब होता है? हाँ, मिथ्या दृष्टि के होता है। कौन कौन से संक्रमण होते हैं उसमें? सम्यक प्रकृति में कौन कौन से संक्रमण हो सकते हैं? अधः प्रवृत्त होगा, फिर उद्वेलना और गुण संक्रमण, सर्व संक्रमण, 4 हो गए। तो उसमें भुजगार कब होगा? गुण संक्रम के काल।
अंतिम में तो कहते भुजगार संक्रामक का जघन्य अंतर पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण, क्योंकि एक बार उद्वेलना पूरी यानी अंतिम कांडक में भुजगार होता है, फिर दोबारा सम्यक प्राप्त करके अंतिम कांडक में आने के लिए पल्ले का असंख्यात भाग लगेगा। अल्पतर और अवक्तव्य संक्रामक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि सम्यक्त्व का अल्पतर कब होता है? अभी जब पूरे उद्वेलना चल रही है उसकी या अधप्रवृत्त चल रहा है तो अल्पतर होता है, तो दोबारा अल्पतर कैसे होगा? एक बार सम्यक्त्व प्राप्त किया फिर मिथ्यात्व में आया, फिर अल्पतर चालू हो गया। पहले समय में अवक्तव्य होगा, दूसरे समय से अल्पतर चालू हो जाएगा, तो एक अंतर्मूर्त उसका जघन्य अंतर होगा। मंजूबेन ख्याल में आती बात? किसी भी प्रकृति का जब हमें समझना है तो पहले ये सोचो कि उसका संक्रमण कहाँ होता है। सम्यक प्रकृति का संक्रमण सम्यक दृष्टि के नहीं है, मिथ्या दृष्टि के है। पहले समय में उसका अधप्रवृत्त संक्रमण शुरू होता है, उसको हम अवक्तव्य कहेंगे, क्योंकि नहीं था और शुरू हुआ। दूसरे समय से क्या होता है, वो अल्पतर चलता रहता है। अधप्रवृत्त में भी अल्पतर है और उद्वेलना में भी अल्पतर चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रदेश यानी परमाणु कम हो रहे हैं और भागार वही का वही है, तो उसमें कम होते चले जाएंगे। अंतिम कांडक में जाके गुण संक्रमण होगा, उसका भुजगार होगा। गुण संक्रमण के कारण वहां भुजगार कह लेंगे हम उसको। तो यही बात कहते हैं कि वो भुजगार एक बार हुआ, उसका अंतर यानी दोबारा भुजगार होने के लिए बीच में भुजगार नहीं है और फिर दोबारा हो जाए तो कम से कम अंतर, कम से कम बात है पल्ले का असंख्यात भाग। ये बात ख्याल में आई? अंतिम कांडक में चला जाएगा तब भुजगार होगा। अब जल्दी से जल्दी फिर उसको अंतिम कांडक में लाना है, फिर सम्यक तो प्राप्त करेगा, फिर उद्वेलना करते करते पल्ले का असंख्यात भाग काल बीत जाएगा, तब उसके फिर भुजगार होगा। ये भुजगार का जघन्य अंतर हुआ। अल्पतर का अंतर कैसे लेना? कहीं भी वो उद्वेलना कर रहा है और सम्यक तो प्राप्त किया तो संक्रमण रुक गया और फिर मिथ्यात्व में आया, तो पहले समय में अवक्तव्य होगा, दूसरे समय से अल्पतर चालू हो गया। तो अल्पतर का अंतर कितना है? जितना वो सम्यक्त्व का काल है और एक समय अवक्तव्य का, इतना काल उसका जघन्य अंतर है अल्पतर का। ख्याल में आई बात? ये अवक्तव्य का भी ऐसा ही लेने ना, पहले समय में अवक्तव्य, दूसरे समय में अल्पतर था, तो वैसा हम उसका अंतर घटित कर सकते। अब सम्यक मिथ्यात्व की बात बताएंगे, तो अब सोचना है सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण कौन करता है? कौन करता है? दोनों करते हैं, सम्यक दृष्टि भी करते हैं, मिथ्या दृष्टि भी करते हैं। तो उसमें भुजगार और अल्पतर संक्रामक का जघन्य अंतर एक समय है। ये हमने इस तरह से घटित किया था। हाँ, अभी उद्वेलना करते करते चरम कांडक में पहुंच गया तो उसने एक समय के लिए भुजगार किया, एक फाली उसकी गिर गई, एक समय के लिए भुजगार किया, फिर अंतर दूसरे समय भुजगार करने के बदले उसने सम्यक तो प्राप्त किया। प्रथमोपशम है, क्योंकि अंतिम कांडक तक पहुंचा है, पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण ही उसकी स्थिति है, तो यहाँ प्रथमोपशम ही करेगा, क्योंकि सागर या सागर से नीचे वाली जो स्थिति हो जाएगी तो यहाँ पर उपशम सम्यक्त्व ही प्राप्त करेगा। तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पहले समय में यदि वो 26 का सत्ता वाला होता तो सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण ही नहीं होता, दूसरे समय से शुरू होता। परंतु ये कौन सा है? उसके पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण निषेध बाकी है, उसकी वो उद्वेलना अभी उद्वेलना से अंतिम चरम कांडक में आया है, तो उसकी वहां सत्ता है और उसका एक समय के लिए विद्या संक्रमण होगा पहले समय में, दूसरे समय से गुण संक्रमण होगा। यानी एक समय भुजगार किया, दूसरे समय में अल्पतर किया, तीसरे समय में फिर भुजगार किया। तो चरम फाली नहीं गिरी, मतलब किसकी? अंतिम उद्वेलना कांडक की चरम फाली रहेगी बस। कहीं भी ले लो आप, कहीं एक समय में फल लिया। चरम फाली अगर खिरा देते हैं तो उसका विद्या संक्रमण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? खत्म हो गया, वो तो संक्रमण ही खत्म हो जाएगा।
तो उसका जो 26 की सत्ता वाले जैसा उसका हो जाएगा, उसके पहले लेना पड़ेगा। उसके पहले लेना है। एक समय किया और उसको बन गया। हाँ, यानी क्योंकि उसके पूरे निषेक बाकी है ना, जब तक चरम पाली नहीं खिरती है तब तक उसके उतने सारे निषेक है, उतने परमाणु भी है, उसके परमाणु की संख्या इतनी अधिक है, तो वहां पर तो उसका विद्या संक्रमण होगा। यानी वहां अंतर कितना देखा हमने, अभी देखो पढ़ेंगे। सम्यक मिथ्यात्व के भुजगार और अल्पतर, अल्पतर के लिए भी यही लेना है। यानी एक समय के लिए भुजगार किया था, फिर सम्यक प्राप्ति के पहले समय में अल्पतर हुआ, यानी वो पहले वाला अल्पतर लेना। जब तक वो उद्वेलना के द्विचरम कांडक में है, उसका अंतिम समय, तब अल्पतर किया था। एक समय के लिए गुण संक्रमण यानी चरम कांडक में आया तो भुजगार किया, और सम्यक तो प्राप्त किया तो एक समय के लिए अल्पतर हुआ। वही जीव लेना है। अल्पतर का भी एक समय अंतर होता है और भुजगार का भी एक समय अंतर होता है। तो जघन्य अंतर बताया है। अवक्तव्य, सम्यक मिथ्यात्व का अवक्तव्य नहीं था और हो गया। जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। और इन सब प्रकृतियों के जघन्य अंतर क्यों कहा? क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का पहले में पहले अवक्तव्य कब शुरू हुआ था? औपचारिक सम्यक्त्व के पहले समय में। फिर दोबारा अवक्तव्य कैसे होगा? उसकी तो सत्ता बनी रहेगी ना। मिथ्यात्व में जाएगा तो भी संक्रामक है, सासादन में भी वहां संक्रमण रुक जाएगा और फिर पहले गुणस्थान में आया। तीसरे में तो अंतर्मूर्त तक रहना पड़ेगा, वो तो उसका उत्कृष्ट ज्यादा से ज्यादा अंतर हो जाएगा। उत्कृष्ट नहीं कह सकते, उत्कृष्ट तो उपार्थ पुद्गल कह सकते हैं। ख्याल में है ना? पहला अवक्तव्य औपचारिक सम्यक्त्व के दूसरे समय में हम कहेंगे, पहले या दूसरे समय में जैसे हम वहां लेते हैं, दूसरे ही समय में घटित करेंगे। और फिर औपचारिक सम्यक्त्व का काल पूरा होने में ही सासादन का काल इंक्लूड करना है। तो एक समय पहले वो सासादन में गया और औपचारिक का काल पूरा हुआ है, अभी सासादन में से मिथ्यात्व में ही जाएगा नियम से, तो वहां फिर उसका संक्रमण शुरू हुआ, तो उसको अवक्तव्य का यानी दोबारा अवक्तव्य हुआ। तो दोनों के बीच में अंतर कितना रहा? औपचारिक सम्यक्त्व का जितना काल है उतना उसमें अंतर रहा। सम्यक मिथ्यात्व की बात करें, सम्यक मिथ्यात्व की बात करें, ये तो सम्यक मिथ्यात्व में ही घटित होगा, अन्यत्र नहीं होगा, क्योंकि इसके दोनों जगह संक्रमण चलता है। मंजूबेन ख्याल में आई बात? सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण सम्यक दृष्टि के भी है, मिथ्या दृष्टि के भी है। पहला अवक्तव्य औपचारिक सम्यक्त्व प्राप्ति के समय ले लेना है। क्यों औपचारिक? क्यों? क्योंकि उसको सासादन में लाना था, इसलिए। क्योंकि वेदक करते, वेदक में भी उसको, वेदक में तो मिथ्या दृष्टि में भी उसका संक्रमण था और वेदक में भी है, तो वहां अवक्तव्य तो नहीं कह सकते, इसलिए औपचारिक वाला गया। दूसरे गुणस्थान में कितने समय तक रखना उसको? एक समय रखो ना। हाँ, क्योंकि एक समय का वो अंतर करना है हमें। नहीं, वो एक समय का नहीं, अंतर तो अंतर्मूर्त का ही हो जाता है। सासादन का काल कितना भी रखो, उसमें 6 आवली भी रखते हैं, तो हम तो औपचारिक सम्यक्त्व का काल ही गिन रहे हैं। वो भी अंतर्मुक्ति है। हाँ, अवक्तव्य का अंतर लेना है। अवक्तव्य तो पहले समय में हो चुका, अभी पूरे 6 आवली रख सकते हैं। 6 आवली से एक समय तक कोई भी अंत उसमें सासादन में रखो, अवक्तव्य के अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसका अंतर अंतर्मूर्त है। ये अंतर्मूर्त कौन सा? औपचारिक सम्यक्त्व का जो अंतर्मूर्त है वो लेना। अभी उसमें भी जो घन्य जो होगा उसको ले लेंगे। और इन सब प्रकृतियों के उक्त पदों का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 3 पल्य है। यदि ओघ में बात करते तो हम कह देते कि अर्धपुद्गल पराग। अब यहाँ पंचेंद्रिय तिर्यन चत्रिक में लेना है, तो उनकी जो उत्कृष्ट काय स्थिति है उसको वहां लेना, बीच में मिथ्यात्व में रखना। यानी
उद्वेलना पूरी करके बीच में रख देना, फिर बाद में उसको अंत में फिर दोबारा प्राप्त कराना। अब उन्हीं पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में अनंतानुबंधी की बात करेंगे। अब हम सोचेंगे पहले अनंतानुबंधी का संक्रमण किसके होता है? मिथ्या दृष्टि के है कि नहीं है? हाँ, दोनों को होता है क्योंकि वहां बंध नहीं है सम्यक दृष्टि की, परंतु संक्रमण है ना, बंधने वाले में संक्रमण तो हो रहा है उसका, तो वहां संक्रमण होता है। तो सम्यक दृष्टि के भुजगार हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं होता। आप क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी का भुजगार होगा कि नहीं होगा, ये मेरा प्रश्न है। हाँ हाँ, वही तो विसंयोजना के काल में होगा। ख्याल में आई बात? मिथ्या दृष्टि के होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? बंध के काल, बंध होता है ना ज्यादा, वहां तो गुण संक्रमण है। हाँ, आय ज्यादा है। हाँ, तो अनंत, अभी बढ़ेंगे अभी इसको हम। अनंतानुबंधी चतुष्क के भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य संक्रामक का भंग मिथ्यात्व के समान है। तो मिथ्यात्व में उन्होंने अंतर एक समय लिया था और अवक्तव्य का अंतर मूर्त कहा था। अभी यहाँ भी अवक्तव्य, अनंतानुबंधी में अवक्तव्य कैसे लेना? हाँ, विसंयोजना पूर्वक संयोजना करता है तो आवली के पश्चात उसका संक्रमण चालू हो जाता है, वहां उसको हम कहेंगे अवक्तव्य। तो दोबारा विसंयोजना कराओ समय दृष्टि बना के, तो अंतर्मूर्त में हो जाएगा। और बाकी जो भुजगार अवस्थित के लिए जो वहां पर एक समय बताया है, अल्पतर के लिए भी एक समय अंतर होगा उसका। कैसे? बंध की अपेक्षा आय ज्यादा है या कम है उसके अनुसार वहां हो सकता है। अब आगे बता रहे हैं, अल्पतर संक्रामक का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 3 पल्य है। अल्पतर का जघन्य अंतर यानी एक समय के लिए उसने भुजगार किया तो अल्पतर का अंतर हो गया। अब उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 3 पल्य पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में, ये कैसे घटित करेंगे प्रेरणा बेन? हाँ, यहाँ अल्पतर का अंतर बता रहे हैं। खत्म कर दो उसको एक कहते अश्विन भाई आप जैनी हो, खत्म मत करो उसको। देखिए, पहले अल्पतर कर रहा था तो फिर बाद में वो गुण संक्रमण शुरू हुआ विसंयोजना के काल में, तो अल्पतर का अंतर चालू हो गया। फिर वो तो असंक्रामक हो गया क्योंकि सत्ता ही नष्ट हो गई। अंत में जाके उस मिथ्यात्व में गया, संयोजना हो गई और एक आवली के बाद संक्रमण चालू हो गया। पहले समय में तो अवक्तव्य कहेंगे उसको, हाँ, दूसरे समय में अल्पतर होगा, तो ये उसका अंतर होगा। तो कितना है? तो कुछ कम 3 पल्य है, क्योंकि पहले वहां उत्पन्न कराना है, सम्यक तो प्राप्त कराना है और फिर उसके अनंतानुबंधी की विसंयोजना करनी है। इतना काल पहले छोड़ देना है। सम्यक तो के साथ कोई तिर्यंच सम्यक दृष्टि भोग भूमिका नहीं हो सकता। तिर्यंच कोई सम्यक दृष्टि है तो देव में ही जाएगा, न मनुष्य में आएगा, न तिर्यंच में जाएगा, न नरक में जाएगा। ये तो नियम है। और तिर्यंच में सम्यक्तों के साथ जन्मने वाला कहाँ जन्मेगा? भोग भूमि में ही जन्मेगा और वो क्षायिक वाला होना चाहिए, कृतकृत्य वेदक। कृतकृत्य वेदक हो सकता है, हाँ। परंतु यहाँ के लिए, ये तो हमने जनरल प्रश्न पूछा, यहाँ के लिए उसको नहीं घटित करते क्योंकि उसकी तो सत्ता नष्ट हो जाएगी, वो तो क्षायिक है, उसके तो अनंतानुबंधी है ही नहीं है। समझ में आई बात? ये अनंतानुबंधी की बात हो गई। अब 12 कषाय, 12 कषाय भय और जुगुप्सा के
पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक है तो 12 कषाय भय जुगुप्सा ये बंधेगी कि नहीं? सम्यक दृष्टि के भी और मिथ्या दृष्टि के भी, दोनों को बंधेगी। हाँ। उसके भुजगार और अल्पतर संक्रामक का भंग ओघ के समान है। परंतु जो हमने देखा था ना उसमें अवक्तव्य होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, अवक्तव्य का अंदर कैसे घटित होगा उसमें? अवक्तव्य का होगा ही नहीं अवक्तव्य उसमें, क्योंकि नहीं था और होने लगा, तब उसको हम अवक्तव्य कहेंगे। अवस्थित संक्रामक का भंग मिथ्यात्व के समान है। यानी 12 कषाय में क्या होगा? भुजगार अल्पतर अवस्थित, वो बंधने वो एक एक समय वाली घटित हो सकती है। और उत्कृष्ट अंतर कितना होगा? पहले तो असंख्यात भाग देखा था ना हमने, देख लो ओघ में 12 कषायों का। हाँ, वो दो प्रकार से देखा था हमने। ये पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक है, इसमें वो असंख्या वो भी नहीं होगा। 338 में उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यात विभाग है ना वहाँ पर। वो अवस्थित का आपको याद है? किसमें? क्यों? भोग भूमि में है ना, भोग भूमि में 3 पल्ले ना। हाँ, इसलिए ओघ के समान कहा। मिला 338 पृष्ठ पर 12 कषाय पुरुष वेद भय जुगुप्सा की बात की थी वहां पर, निकालो। तो उसमें सूत्र में बताया था जघन्य अंतर एक समय है, और नीचे के सूत्र में बताया उत्कृष्ट अंतरकाल पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है। यानी भुजगार में भी अल्पतर में भी ऐसा ही घटित किया उन्होंने। अब यहाँ तो कहते हैं अवस्थित का संक्रामक का भंग मिथ्यात्व के समान है। मिथ्यात्व में कैसे लिया था हमने? जघन्य अंतर एक समय, क्योंकि बंध की अपेक्षा लेना नहीं बीच में, अवस्थित किया, बीच में एक समय के लिए भुजगार या अल्पतर हो गया और फिर अवस्थित कर दिया। जितनी आय उतना व्यय है, तो वहां अवस्थित हो सकता है। आपको जो याद है था ना, उत्कृष्ट अंतर में, वो जघन्य अंतर में तो कोई फर्क नहीं, एक समय। उत्कृष्ट अंतर कितना होगा यहाँ पर? नहीं, वो जितना पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक का काल है उतना लेना, बीच में अवस्थित किया नहीं उसने। पूर्व कोटि पृथक्त्व। हाँ, पुरुष वेद के तिर्यंच त्रिक में पुरुष वेद भुजगार और अल्पतर संक्रामक का भंग ओघ के समान है। अभी तिर्यंच त्रिक में पुरुष वेद का संक्रमण की बात है ना। पुरुष वेद का कितना देखा था हमने? देखो यहाँ प्रतिपक्षी के बंध की अपेक्षा लेना इसमें वेद में कहीं भी, तो जघन्य अंतर उसका भी एक समय घटित हो सकता है। अवस्थित संक्रामक का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 3 पल्ले हैं।
सम्यक दृष्टि के ही होता है। सामान्य मैंने ओघ में पुरुष वेद का उत्कृष्ट अंतर उपार्थ पुद्गल परावर्तन देखा था, अवस्थित। पेज नंबर 339 पर है ये बात। अब यहाँ सम्यक दृष्टि उसको रखना है अवस्थित के लिए, पुरुष वेद के अवस्थित के लिए, यानी 3 पल्ले वाले में जाने के बाद उसने सम्यक तो प्राप्त किया, उसका पुरुष वेद का अवस्थित हुआ, बीच में नहीं हुआ, लास्ट में जाकर हुआ, तो फिर उसको कितना कहेंगे? कुछ कम 3 पल्ले। समझ में आई ना बात? ये ओघ में कैसे रखा था? वहां तो उपार्थ पुद्गल परिवर्तन तक रखा था उसको। पहले सम्यक तो प्राप्त किया, अवस्थित किया, मिथ्यात्व में गया, फिर अवस्थित हुआ ही नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के पुरुष वेद का अवस्थित नहीं होता। यानी यहाँ पर वो उसकी काय स्थिति लेना, तो शाही तो 3 पल्ले वाला ही होगा। वहाँ वो मनुष्य है कि तिर्यंच है? अपनी मार्गणा चल रही है ना, मार्गणा की बात चल रही है अपनी, इसलिए कुछ कम 3 पल्ले ही ले लिया। स्त्री वेद, नपुंसक वेद और 4 9 कषायों का भंग सामान्य तिर्यंचों के समान है, क्योंकि वो प्रतिपक्ष का बंध नहीं बंध उसकी अपेक्षा से जो हमने एक समय वाली बात घटित की थी, और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त हो जाएगा। विशेषार्थ, इसी का विशेषार्थ पढ़ेंगे अभी। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक की उत्कृष्ट काय स्थिति पूर्व कोटि पृथक्व अधिक 3 पल्य है। सबके लिए एक ही पृथक्व कोटि पूर्व लिख दिया है, परंतु हर एक की जो संख्या है पूर्व कोटि की वो अलग अलग है, क्योंकि जब पंचेंद्रिय इन जनरल कहेंगे तो उसमें संगी भी है, असंगी भी है। जब पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त कहेंगे, और फिर योनिमति कहेंगे, तो 8 और 8 ऐसे हो जाएंगे ना उसके। विशेषण पंचेंद्रिय तिर्यंच, देखो देखो कैसे काउंट करना है, पहले ये सोचेंगे। खाली हमने 95 बताया, आपने लिख लिया, वो बात नहीं है। पंचेंद्रिय तिर्यंच कहते हैं तो उसमें संगी भी है और असंगी भी है, और सामान्य कहते तीनों वेद वाले हैं, तीनों वेद वाले संगी और तीनों वेद वाले असंगी। 8-8 भव करना है पूर्व कोटि के, क्योंकि असंगी में भी पूर्व कोटि की आयु हो सकती है। तो 8-8-8 8 24, 24 दूनी 48 तो हो गए, बीच में एक अपर्याप्त करके फिर दोबारा 48, यानी 96 हो सकते हैं। 96 के बदले अंतिम जो भव है वो 3 पल्ले का करना, तो 95 पूर्व कोटि प्लस 3 पल्ले। अब पर्याप्त में पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, हाँ, तो उसमें कितने लेना, क्योंकि वो अपर्याप्त वाला भाव नहीं ले सकते उसमें, तो उसमें 48 में से एक 3 पल्ले वाला करना, और 47 पूर्व कोटि प्लस 3 पल्ले। अब योनिमति में उसमें भी संगी और असंगी लेना है, अपर्याप्त नहीं ले सकते क्योंकि वो तो नपुंसक वेद वाला है, तो 16 पूर्व कोटि में से 15 इसके और 3 पल्ले की आयु। इस तरह से उसका अपना अपना प्रमाण अलग होगा। यही बात कहते कि उनकी उत्कृष्ट काय स्थिति पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 3 पल्य है, इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के उक्त तिर्यंचों में संभव पदों का, यानी वहां जो पद पाए जाते हैं उनका उत्कृष्ट अंतरकाल उक्त प्रमाण कहा है। इतना अवश्य है कि उक्त काय स्थिति के प्रारंभ में और अंत में यथा योग्य इन पदों की प्राप्ति कराकर यह अंतरकाल ले आना चाहिए। जहाँ सम्यक्त्व में बात है तो वो पहला संगी का भाव करेंगे, असंगी के बीच में डालेंगे, इस तरह से। इनमें अनंतानुबंधी चतुष्क के अल्पतर संक्रम का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 3 पल्य प्रमाण जिस प्रकार
सामान्य तिर्यंचों में घटित करके बतलाया है, उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए। अल्पतर का हो, भुजगार का तो हमने कुछ सादिक 3 पहले देखा था, यहाँ अल्पतर की बात है। इसी प्रकार अन्य अंतरकाल भी ओघ प्ररूपणा और सामान्य तिर्यंचों में की गई प्ररूपणा को देखकर घटित कर लेना चाहिए। अन्य कोई विशेषता न होने से हम यहाँ पर अलग से खुलासा नहीं कर रहे हैं। ये विशेषार्थ में उन्होंने बता दिया। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तों में, ये तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही है। तो इनमें दर्शन मोहने की किस किस की, कौन कौन से का संक्रमण चल रहा है? मिथ्यात्व का होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, 2 का ही है, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का हो रहा है। हाँ, तो अब देखेंगे पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त को में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के भुजगार और अल्पतर संक्रामक का क्या कहा? अंतरकाल नहीं है। भुजगार और अल्पतर नहीं होता, ये बात नहीं कही। इनमें भुजगार होगा कि नहीं होगा? कब होगा? हाँ, अंतिम कांडक में गुण संक्रमण होता है, वो भुजगार। और अल्पतर, अन्य जो उद्वेलना चलती है उसको अल्पतर कहेंगे। दोनों ही है, परंतु एक बार अल्पतर से भुजगार होके फिर अल्पतर हो जाए, ये बात नहीं बन सकती। भुजगार से अल्प हो या बिना संक्रमण वाला होके फिर अल्पतर शुरू हो, वो भी बात नहीं बन सकती, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था वाले जीव है, इनमें सम्यक की योग्यता नहीं है और काल भी उत्कृष्ट उनका अंतर्मूर्त है। तो कहते हैं इनका अंतरकाल नहीं है। 16 कषाय भय और जुगुप्सा के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामक का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। देखो, ये 16 कषायों के एक साथ ले लिए, क्योंकि इनका बंध है कि नहीं, इनके वो तो ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं। 16 कषाय भय जुगुप्सा तो हमेशा बंधने वाली प्रकृतियां हैं, इसलिए कहते वो एक समय का अंतर हो सकता है। भुजगार में से एक समय के लिए अवस्थित हुआ या अल्पतर हुआ, वापस भुजगार हुआ, तीनों में ये घटित हो सकता है। उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त क्यों कहा मंजू बेन? हाँ, बहुत अच्छा, मार्गणा ही अंतर्मूर्त वाली है। तो शुरू में एक बार हुआ और अंत में एक बार हुआ। 7 9 कषायों में प्रेरणा बेन, 7 9 कषाय कौन से हैं? हाँ, भय जुगुप्सा छोड़कर कौन से है? हाँ, यानी 2 युगल और 3 वेद, क्योंकि वो प्रतिपक्ष वाले हैं। मोहिनी में और कौन सी प्रकृतियां प्रतिपक्ष वाली हैं? बोलो दोषी साहब, मोहिनी में और कौन सी प्रकृतियां प्रतिपक्ष वाली है? ये 5 तो वही है। ये कौन सी 5? 7 की बात करें कि 5? हाँ, तो 7 हो गई ना। 7 तो ये हो गई। हाँ, तो इनके अलावा और कौन कौन सी है? 2 विषय में तो पता नहीं है। ये बाकी कोई नहीं है, 7 7 ही है प्रतिपक्षी। ऐसा होता है ना, हम सोचने लगते हैं कौन सी है। तो इसलिए कहते हैं 7 9 कषायों में, यानी 3 वेद और 2 युगल। भुजगार और अल्पतर संक्रामक का जघन्य अंतर एक समय है, क्योंकि भुजगार कर रहा है अपने बंध काल में। एक समय के लिए प्रतिपक्ष का बंध होगा तो अल्पतर होगा, और वापस अपना बंध होगा तो भुजगार शुरू होगा। ये भुजगार का अंतर। अल्पतर कब होता है? प्रतिपक्ष के बंध काल में अल्पतर हो रहा था, एक समय के लिए अपना स्वयं का बंध हुआ, फिर वापस प्रतिपक्ष का होने लगा, तो ये अल्पतर का भी अंतर कहलाएगा। और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि लगातार बंधेगा तो अंतर्मूर्त की इससे भी ज्यादा बंधेगा ही नहीं, ये प्रतिपक्ष प्रकृति है। वो विशेषार्थ, उक्त जीवों में
सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का उक्त है पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का भुजगार और अल्पतर संक्रमण उद्वेलना के समय ही संभव है और इनकी काय स्थिति मात्र अंतर्मूर्त है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियों के इन पदों का अंतरकाल संभव न होने से, यानी उनका अल्पतर संक्रमण है, भुजगार संक्रमण भी होता है परंतु उसका अंतर नहीं होता। ख्याल में है ना बात, इसलिए उसका निषेध किया है। शेष प्रकृतियों के यथासंभव पदों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, यह स्पष्ट ही है। यथासंभव पद इसलिए कहा कि उसमें अवक्तव्य पद नहीं पाया जाएगा, भुजगार अल्पतर अवस्थित होंगे क्योंकि वहां तो बंध है सबका। अब मनुष्यों की बात। मनुष्य त्रिक में पंचेंद्रियों का तिर्यंचों के समान भंग है। पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान भंग है, ऐसा चाहिए, क्योंकि वो वर्ष पृथक पूर्व कोटि पृथक्त्व की बात वहां इसमें भी बताएंगे। पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान मनुष्य त्रिक में पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान भंग है। इतनी विशेषता है मनुष्य और मनुष्य पर्याप्तकों में पुरुष वेद के अवस्थित संक्रामक का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 3 पल्ले हैं। तिर्यंच में कुछ कम 3 पल्ले कहा था। और पीछे और अंत में जाके सम्यक को प्राप्त किया और वापस अवस्थित किया, तो वहां पे कुछ नहीं होता अवस्थित, क्योंकि सम्यक दृष्टि अवस्थित करेगा। एक बार सम्यक को प्राप्त किया, अवस्थित किया, विषय को लगाया, पूरे काल तक प्राप्त रहा, जैसे यहाँ पे घटित होता है इसके वहां पे भी घटित होता है। हाँ, वही बात आगे विशेषार्थ में कह रहे, मैं वही पढ़ रही थी आगे, जब हम इसको पूरा करते हैं। इतनी विशेषता है कि मनुष्य और मनुष्य पर्याप्तकों में पुरुष वेद के अवस्थित संक्रामक का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 3 पल्ले है, यानी पहले भाव में और अंतिम भाव में उसने सम्यक्त प्राप्त किया। इतनी और विशेषता है 12 कषाय और 9 कषायों के अवक्तव्य संक्रामक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है। इसको 3 पल्ले क्यों नहीं लिया मंजू बेन? हाँ लक्ष्मी, हाँ हाँ भोगभूमि में क्या? हाँ, उपशम श्रेणी से उतरते समय होता है। भोगभूमि में तो उपशम श्रेणी नहीं मांडेगा, चौथे गुणस्थान के ऊपर है ही नहीं है, तो भोगभूमि के बदले जितने भव है वो सारे पूर्व कोटि के ही करना। हाँ, अब नीचे पढ़ रहे विशेषार्थ। पुरुष वेद का अवस्थित संक्रम नियम से सम्यक दृष्टि के होता है, इसलिए यहाँ पर मनुष्य और मनुष्य पर्याप्तकों में पुरुष वेद के अवस्थित संक्रम का उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 3 पल्ले बन जाने से वह उक्त प्रमाण कहा है। यद्यपि पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक और मनुष्यनियों में अपनी काय स्थिति के प्रारंभ में और अंत में सम्यक्त उत्पन्न कराकर पुरुष वेद के अवस्थित संक्रम का यह अंतरकाल प्राप्त करना संभव है, इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में
ओघ के समय यह अंतरकाल प्राप्त करना संभव है, अन्यथा ओघ प्ररूपणा की व्याप्ति नहीं बन सकती। फिर भी उसका निर्देश न कर वह कुछ कम 3 पल्ले ही क्यों कहा है, यह अवश्य ही विचारणीय है। अभी हम इसका निर्णय नहीं कर सके हैं। मैंने कहा तो अवश्य है, तो वहाँ उसके बारे में अपना निर्णय नहीं है, उसका कारण हमें पता नहीं है। मनुष्यों में कहा और उनमें नहीं कहा, उसका कुछ कारण होना चाहिए, वो यहाँ उन्होंने बताया नहीं है। मूल में भी चर्चा नहीं है और विशेषार्थ में भी वो नहीं कह पाए। मनुष्य त्रिक का उत्तम भोगभूमि में उत्पन्न होने के बाद पुनः मनुष्य होना संभव नहीं है, इसलिए इनमें 12 कषाय और 9 कषायों के अवक्तव्य संक्रम का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण कहा है, क्योंकि इन प्रकृतियों का अवक्तव्य संक्रम उपशम श्रेणी में होता है और उपशम श्रेणी का आरोहण कर्म भूमिज मनुष्यों में ही संभव है। अब विशेषार्थ 2, पुरुष वेद के चाहिए ना, पुरुष वेद के पुरुष वेद के अवस्थित का अंतर ओघ में अर्धपुद्गल परिवर्तन, सामान्य मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त में पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 3 पल्य कहने का यह कारण ज्ञात होता है कि पुरुष वेद वाले मनुष्य के सम्यक दर्शन में पुरुष वेद को अवस्थित हो जाने पर मिथ्यात्व में जाकर अंतर हो गया। पुनः जब वह पुरुष वेद वाला मनुष्य होकर सम्यक्त्व ग्रहण किया, उसके पुनः पुरुष वेद को अवस्थित हुई, पुरुष वेद को अवस्थित हुई। किंतु अन्य जीवों के सम्यक्त्व काल के प्रारंभ और अंत में पुरुष वेद को अवस्थित होने से अंतर कहा है। उनके मिथ्यात्व अवस्था में पहुंचकर पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर पुरुष वेद को अवस्थित का अंतर उपलब्ध नहीं होता। वेद को ही कहा है उन्होंने। इसमें कारण क्या है यह समझ में नहीं आता, फिर भी अंतरकाल उपर्युक्त दृष्टि से कहा गया है, यह बात समझ में आती है। तिर्यंच में एक ही भाव में सम्यक तो शुरुआत में और अंत में प्राप्त कराया है, और यहाँ पर बीच में लगातार उसको मिथ्या दृष्टि मनुष्य रखा है। अब उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा डिफरेंस क्यों किया है। अब गति मार्गणा में देवों में देख रहे हैं। देवों में मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का भंग नारकियों के समान है। मिथ्यात्व में भुजगार का, अल्पतर का, अवस्थित का अंतर कितना होगा? जघन्य। एक समय कौन सा? सादी मिथ्या दृष्टि जब सम्यक्त्व प्राप्त करता है तो आवली काल के अवक्तव्य का अंतर, मिथ्यात्व के अवक्तव्य का अंतर। मिथ्यात्व का संक्रमण कौन करता है? सम्यक दृष्टि। तो एक बार सम्यक दृष्टि हुआ है, फिर मिथ्यात्व में जाएगा, फिर सम्यक्त्व प्राप्त करेगा तो अंतर्मुक्त होगा। सम्यक प्रकृति में हाँ, यहाँ भुजगार का अंतर कब होगा? मिनिमम पल्ले का संख्या का, क्योंकि भुजगार कब होता है? चरम कांडक में होता है। अल्पतर का अंतर देखा था हमने, सर्वत्र जैसे वैसे यहाँ भी होगा। सम्यक प्रकृति भुजगार का नहीं, अल्पतर का कैसे होगा?
तो सम्यक प्रकृति का कहाँ संक्रमण है? आप सम्यक मिथ्या तो की सोच रहे हैं? सम्यक प्रकृति का संक्रमण मात्र मिथ्या दृष्टि के है। ख्याल में है बात? आप वो स्थिति संक्रमण की बात सोच रहे हैं। बहुत दिन के बाद याद आ गई। तो सम्यक प्रकृति में अभी हमने देखा भुजगार का अंतर कितना होगा? कम से कम पल्ले का संख्या तक। अल्पतर का अंतर कितना होगा? एक अंतर्मूर्त, क्योंकि उद्वेलना कर रहा था, सम्यक तो प्राप्त किया तो संक्रमण रुक गया, वापस मिथ्यात्व में आया तो संक्रमण चालू हो गया सम्यक प्रकृति का। तो अंतर्मूर्त अंतर होगा उसका। एक समय हो सकता है सम्यक्त्व का अल्पतर का अंतर। सम्यक मिथ्यात्व का अभी हमने लिया नहीं है, हम सम्यक प्रकृति की बात कर रहे हैं। ख्याल में ये बात ना? सम्यक्त्व प्रकृति का संक्रमण किसके होता है? मिथ्या दृष्टि के होता है। अल्पतर कब होता है? जब उद्वेलना कर रहा है, तो करते करते सम्यक दृष्टि हुआ तो संक्रमण रुक गया, वापस मिथ्या दृष्टि हुआ तो संक्रमण चालू हो गया, तो उसका अंतर कहलाएगा उतना। कम से कम जितने काल तक सम्यक्त्व में है, फिर पहला समय अवक्तव्य वो भी छोड़ दो, अंतर्मूर्त होगा। अवक्तव्य में भी अंतर्मूर्त होगा। सम्यक प्रकृति में अवस्थित होगा कि नहीं होगा? सम्यक प्रकृति में अवस्थित होगा कि नहीं? नहीं होगा। और सम्यक मिथ्या तो नहीं। आप क्या कहते हैं? आवली काल में तो मिथ्यात्व का बताया था, सम्यक मिथ्यात्व का बताया था क्या? देखो निकालो स्वामित्व, उसमें तो बताया था ना कि इनके नहीं होता करके। कैसे होगा? हाँ, भुजगार की बात चल रही ना यहाँ पर। अवस्थित पूछ रही हूँ मैं। हाँ, वही तो दिखाने आपको यहाँ लिखा था ना उन्होंने भुजगार में। कहाँ से शुरू हुआ? भुजगार का स्वामित्व। बताए ये बेसंगत 333 से सम्यक मिथ्यात्व से भुजगार और पीछे अवस्था में क्या होता है? नहीं होगी। ये निकालो 302 पेज। हाँ, 302 पेज। देखो 333 नंबर का जो बीच में पॉइंट है, ऊपर से 4 और 5 छठी लाइन, वहां तो सम्यक मिथ्यात्व का भुजगार बता दिया उन्होंने। अब कहते हैं जो भुजगार नहीं है वो या तो अल्पतर होगा या अवक्तव्य होगा। लिखा ना, पूर्वोक्त भुजगार संक्रामक से अन्य जो संक्रामक है वो यथासंभव या तो अल्पतर है या अवक्तव्य है, क्योंकि वहाँ अन्य प्रकार संभव नहीं है, यानी अवस्थित नहीं है। दोनों में नहीं है, सम्यक्त्व में और सम्यक मिथ्यात्व में। अब आना अपने पृष्ठ पर, पेज 348। देवों में हम ये थोड़ा रिवीजन करके देख रहे थे। उन्होंने तो नारकियों के समान बता दिया, हमने मिथ्यात्व पर लगाया, सम्यक्त्व पर लगाया। अभी सम्यक मिथ्यात्व पर लगाना है। सम्यक मिथ्यात्व में भुजगार का अंतर कैसे होगा? सम्यक मिथ्यात्व का कौन कर रहा है? दोनों करते हैं। मिथ्या दृष्टि क्या करता है? पहले उद्वेलना करता है ना, अल्पतर करता है, फिर अंतिम कांडक में आए तो भुजगार किया। भुजगार किया ना, एक समय के लिए भुजगार किया, मान लेते एक समय के लिए किया।
दूसरे समय में सम्यक तो प्राप्त किया, तो पहले समय के लिए अल्पतर हुआ, फिर गुण संक्रमण भुजगार हुआ, तो एक समय अंतर हुआ। ये सम्यक मिथ्यात्व में घटित होता है, सम्यक प्रकृति में नहीं। अल्पतर का अंतर ऐसा ही, द्विचरम कांडक में अल्पतर कर रहा था, एक समय के लिए भुजगार किया, दूसरे समय में सम्यक तो प्राप्त किया, तो अल्पतर हुआ एक समय के लिए। अल्पतर का भी अंतर एक समय जघन्य और भुजगार का भी जघन्य अंतर एक समय। और अवक्तव्य के लिए जितना उपशमिक का काल है, उसके लास्ट में उसको सासाधन में लाकर मिथ्यात्व में लाना है, तो वो उसका जघन्य अंतर अंतर्मूर्त होगा। अनंतानुबंधी चतुष्क, भुजगार अवस्थित अल्पतर बंध की अपेक्षा एक समय घटित हो सकता है। अवक्तव्य का तो विसंयोजना पूर्वक संयोजना करानी पड़ेगी। स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का भंग नारकियों के समान है, यह प्रतिपक्ष वाला है, तो एक समय जघन्य उत्कृष्ट अंतर्मुख। इतनी विशेषता है कि जहां पर कुछ कम 33 सागर कहा है, वहां पर कुछ कम 31 सागर कहना चाहिए, क्योंकि उसके मिथ्या तो सम्यक तो दोनों है ना, वह उसकी अपेक्षा से वहां अंतर घटित हो सकता है। 12 कषाय पुरुष वेद और 6 नौ कषायों का भंग नारकियों के समान है। हाँ, इसी प्रकार भवनवासियों से लेकर 9 ग्रैविक तक के देवों में जानना चाहिए। विशेषार्थ, देवों में सम्यक और मिथ्यात्व दोनों गुणों की प्राप्ति 9 ग्रैविक तक ही संभव है, यानी दोनों जहां संभव है वही बात चल रही है। इसलिए इनमें नारकियों की अपेक्षा इतनी विशेषता कही है, शेष कथन स्पष्ट है। बारह कषाय पुरुष वेद 6 नौ कषाय में कितना लेना है उत्कृष्ट? हाँ, 12 कषाय में भी ले सकते हैं। वहाँ बंद है कि नहीं वहाँ पर उसको? हाँ, क्या कहा उन्होंने? नारकियों के समान, नारकी देख लो। बारह कषाय की बात है ना यहाँ पर, पेज नंबर 345 में। पल्ले का संख्या तो भाग कहा था, 12 कषाय पुरुष वेद भय जुगुप्सा। परंतु 4 नौ कषायों के लिए तो अंतर्मूर्त होगा। खाली पुरुष वेद के लिए अवस्थित का हम लोग हाँ, बरोबर। मैंने 345 का दिया। अब आगे बढ़ते अभी हम। ये 9वें ग्रैविक तक ही उन्होंने घटित किया। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये सम्यक प्रकृति को क्यों नहीं लिया? आमंदा भी वो सारे समय दृष्टि है, समय दृष्टि के सम्यक प्रकृति का संक्रमण नहीं होता है। हृदय संक्रमण की बात चली ना। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, स्त्री वेद और नपुंसक वेद के संभव पदों का अंतरकाल नहीं है। अभी उसका तो पुरुष वेद का बंद हो रहा है, अल्पतर ही हो रहा है, उसका अल्पतर का अंतर कैसे होगा? बीच में अन्य कुछ होगा तो अंतर हो सकता है, अंतर संभव नहीं है। अनंतानुबंधी चतुष्क के भुजगार और अल्पतर संक्रामक का अंतरकाल नहीं है। भुजगार भी होता है, अल्पतर भी होता है, परंतु अंतर नहीं होता। क्यों? एक बार विसंयोजना होने के बाद संयोजना होने का सवाल नहीं। 12 कषाय पुरुष वेद भय और जुगुप्सा के भुजगार और अल्पतर संक्रामक का भंग ओघ के समान है। अवस्थित संक्रामक का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। ये बंध की अपेक्षा लेना,
बंध की अपेक्षा लेना, इसमें सबका बंध है, तो अंतर्मुख में अंतर्मूर्त होगा। ये तो मिनिमम मत करता है। न जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। मारक कषाय भयजुगुप्सा में, पुरुष वेद में अलग होगा। पुरुष वेद में अलग लगेगा उसका। हाँ। विशेषार्थ 12 कषाय आदि के भुजगार और अल्पतर संक्रामक का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण होने से यहाँ इनका जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा है, किंतु इनके अवस्थित संक्रम का ऐसा कोई नियम नहीं है। वह एक समय के अंतर से भी हो सकता है और मध्य में न होकर जीवन के प्रारंभ में अंत में भी हो सकता है, अवस्थित के लिए। यही कारण है यहाँ पर इनके अवस्थित संक्रम का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण कहा है। 4 9 कषायों के भुजगार और अल्पतर संक्रम का जघन्य संक्रम काल की बात चल रही है। एक समय और उत्कृष्ट संक्रम काल अंतर्मूर्त होने से यहाँ पर इनका जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा है। यानी इनका बंध एक समय के लिए भी हो सकता है, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अंतर्मूर्त तक भी हो सकता है। शेष कथन सुगम है। इस प्रकार गति मार्गणा समाप्त हो। एक गतियों में उन्होंने मार्गणा में अंतर लगा के दिखाया। विशेषार्थ है। हाँ। 12 कषाय आदि में पुरुष में भय जुगुप्सा को लिया। इसको लिया। हाँ। अब ये यहाँ पर सबका सम्यक दृष्टि सभी पुरुष वेद में बंद हो रहा है। हाँ। तो ये तो हमने पढ़ा था कि पल्ले के असंख्यात विभाग लगातार बंद हो तो उसका जो है अवस्थित बनता है। हाँ। लेकिन उसके बाद क्या होगा उसका? कुछ नहीं, उसने इतना जल्दी अवस्थित किया ही नहीं है। वो तो मिनिमम कंडीशन बताई थी। पल्ले का असंख्यात भाग लगातार रहे, वो तो उसकी मिनिमम कंडीशन बताई थी। मिनिमम कंडीशन। लेकिन भूतकाल का और उत्पन्न का काल पल्ले के असंख्यात भाग था, तो इस काल के बाद में क्या होता है? क्या विशेषार्थ की पहली लाइन। हाँ। 12 कषाय आदि के भुजगार। हाँ, और अल्पतर संक्रामक का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात भाग। हाँ, यानी लगातार भुजगार होने का काल। हाँ। देखो, जब भुजगार का लगातार काल चल रहा है वो अल्पतर का अंतर कहलाएगा, और लगातार अल्पतर हो रहा है वो भुजगार का अंतर कहलाएगा। काल के ऊपर से उन्होंने प्रतिपक्ष का अंतर घटित किया, ये बात बताना चाहते। आगे पढ़े। ये गति मार्गणा यहाँ समाप्त होती है। अब शेष मार्गणाओं के देशामर्शक भाव से एक देशभूत एकेंद्रिय मार्गणा के एकेंद्रियों में प्रकृत अंतरकाल का व्याख्यान करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। अन्य सभी मार्गणाओं में नहीं जाएंगे, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, वेद मार्गणा वगैरह वगैरह, योगमय, सबका एक रिप्रेजेंटेटिव हम देशामर्शक भाव रूप से एकेंद्रिय में घटित करके दिखाएंगे। कहते एइंद्रियेषु सम्मत सम्मामिच्छत्ताणं नत्थि किंचिवी अंतरम। एकेंद्रियों में सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का कुछ भी अंतरकाल नहीं है। उसमें तो संक्रमण तो है, उद्वेलना भी है, अध प्रवृत्त संक्रमण भी है मान लेते हैं, और गुण संक्रमण भी, सब कुछ है, फिर भी उसका अंतर नहीं है। यह लिखा ना, एकेंद्रियों में सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का कुछ भी अंतरकाल नहीं है, क्योंकि वहां पर यद्यपि उक्त प्रकृतियों के भुजगार और अल्पतर संक्रम होते हैं, फिर भी उनके अंतर करने का कोई उपाय नहीं पाया जाता। अंतर तो तभी हो सकता है जब फिर सम्यक तो प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में आ जावे तो, या सम्यक मिथ्यात्व के लिए केवल सम्यक तो प्राप्त करे तो। 16 कषाय भय दुगुंछाणम भुजगार अपयर संकामयंतरम केवचिरम कालादो होदी।
16 कषाय, भय और जुगुप्सा के भुजगार और अल्पतर संक्रामक का अंतरकाल कितना है, यह सूत्र सुगम है। इनका सबका बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर इसका हो रहा है। हाँ, सबका हो रहा है। तो उसमें भुजगार भी हो सकता है, अल्पतर भी हो सकता है, अवस्थित भी हो सकता है। अब उसका अंतर बता रहे हैं। कहते जघन्य ने ये समाओ, जघन्य अंतरकाल एक समय है, क्योंकि परस्पर या अवस्थित संक्रम के द्वारा। परस्पर या अवस्थित का अर्थ क्या है? ऊपर किसको पूछा है? भुजगार और अल्पतर। परस्पर यानी भुजगार का अंतर कैसे होगा? तो अल्पतर का होगा तो, या अवस्थित का होगा तो। और अल्पतर के अंतर के लिए या तो भुजगार होना चाहिए या अवस्थित होना चाहिए। इसलिए कहा परस्पर। परस्पर यानी भुजगार के लिए अल्पतर और अल्पतर के लिए भुजगार, या अवस्थित संक्रम के द्वारा एक समय के लिए अंतर को प्राप्त हुए भुजगार और अल्पतर संक्रम फिर भी संभव है, इसमें कोई विरोध नहीं आता, विरोध नहीं पाया जाता। क्यों? एक समय के लिए अन्य कोई पद करके वापस उसी पद में आ जावे तो ये भुजगार का अंतर हो सकता है, अल्पतर का अंतर हो सकता है। अब कहते यहाँ अवस्थित को इसलिए छोड़ा, अवस्थित का अंतर भले एक समय होगा परंतु उत्कृष्ट अंतर उसके समान नहीं है। अवस्थित का उत्कृष्ट अंतर बाद में बताएंगे अभी। हाँ, तो यहाँ भुजगार और अल्पतर का उत्कृष्ट अंतर पहले घटित कर रहे हैं। उपकस्य न पलिदो वमस असंख्य यदि भागो। उत्कृष्ट अंतरकाल पल्य के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, यानी लगातार भुजगार होता रहे पल्ले के असंख्यात वे भाग तक, तो अल्पतर का उत्कृष्ट अंतर कहलाएगा। यहाँ पर अवक्तव्य तो कभी होगा ही नहीं। अवक्तव्य कभी नहीं होगा। हाँ, वक्त होने का कोई सवाल ही नहीं ना केंद्रियों में। हाँ, हाँ। तीन ले रहे। देखो भुजगार तो वापस लौट के पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल में तो होगा ही होगा, एक इंद्रियों की बात चल रही है। इसलिए इन दोनों का उत्कृष्ट अंतर पल्ले का असंख्यात भाग कहा। अवस्थित को इसमें नहीं लिया है, उसकी बात अलग से करने वाले हैं। देखो हम आगे के पृष्ठ पर पढ़ते हैं कि उत्कृष्ट अंतरकाल पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है, क्योंकि भुजगार और अल्पतर संक्रम का उत्कृष्ट काल की बात है। पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। इसके बाद वे शुक्ल और कृष्ण पक्ष के समान परस्पर नियम से अंतर को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए एकेंद्रियों में इस अंतरकाल के प्राप्त होने में कोई विरोध नहीं आता। एकेंद्रियों में रहते हुए की बात है। हम क्या सोच रहे थे? पंचेंद्रियों में से आया एकेंद्रियों में तो ही पल्ले के असंख्यात भाग तक अल्पतर होगा। अब कहते हैं कि एकेंद्रियों में रहते हुए पल्ले के असंख्यात भाग तक लगातार भुजगार भी हो सकता है। क्योंकि इसमें क्यों भुजगार हो सकता है? कारण क्या है? योग के अलग अलग जो वेरिएशंस है ना, अन्य योग बढ़ता हुआ योग आय ज्यादा है वे कम है, तो उसका भुजग कौन सा बाह्य कारण है? ये तो उसी को तो कृष्ण पक्ष कहा। अभी कृष्ण का होने के लिए बाह्य कारण क्या है? यानी यहाँ नियम से कृष्ण के बाद शुक्ल के बाद कृष्ण होता ही है, इतना बताना है। आप कारण को ढूंढ रहे हैं, ख्याल में है ना? उपमा है, जैसे 15 दिन के बाद नियम से शुक्ल के बाद कृष्ण और कृष्ण के बाद शुक्ल होगा ही होगा, वैसे लगातार भुजगार होता रहे तो नियम से वो अल्पतर होगा ही, ये बात बताना चाहते हैं। जोड़ने दर पे लिखा, जोड़ने दर पखाड़ा ऊपर भुजगार अपयर कालान मुक्कस्य न पलिदोमा संकेज भाग पमाणाणम जोड़नेदर पक्षाणम। इधर मतलब इधर जोड़ने मैंने शुक्ल, जोड़नेदर जोड़ना इधर पक्षाणम, दोनों में से होगा जोड़ना।
दोन जग दो है दोनने दर अच्छा जोड़ने जरा के जो दोनने जरा वो पर्यत्तमाणाणम अन्योन्येन अंतरिदानम एन्द्रियेषु संभवे विरोहा भावादो। हाँ देखो देखो ये तो पढ़ लिया हमने। अब आगे का सूत्र अवठित संकामयंत्रम केवचिरम कालादो होदी। अवस्थित संक्रामक का अंतरकाल कितना है, यह सूत्र सुगम है। जघन्य न ये समो जघन्य अंतरकाल अ के ऊपर बिंदी लगाना है, एक समय है। क्योंकि भुजगार और अल्पतर संक्रम के द्वारा एक समय के लिए अंतर को प्राप्त हुए इसका उक्त अंतरकाल उपलब्ध होता है। यानी अवस्थित हुआ था, एक समय के लिए भुजगार या अल्पतर हुआ, वापस अवस्थित हुआ, तो एक समय अंतर हुआ। उक्तस्येन अनंत कालम असंख्येज्जा पुग्गल परियट्ठा। उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बराबर है। ये एकेंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल लिया उन्होंने। यह सूत्र गतार्थ है क्योंकि इसकी प्ररूपणा ओघ के समान है। यानी उसका अर्थ पहले आ चुका है, ओघ में ही उसको बताया था। शेषाणम सप्तनो कसायाणम भुजगार अपैर संकामयंत्रम केवचिरम कालादो होदी। शेष 7 नो कषायों के भुजगार और अल्पतर संक्रामक का अंतरकाल कितना है, यह सूत्र सुगम है। हर जगह हम देख रहे हैं, क्योंकि ये तो कैसी प्रतिपक्ष वाली प्रकृतियां हैं। एक समय भी हो सकता है अधिक से अधिक अंतर्मुख। जघन्य ने ये समो जघन्य अंतरकाल एक समय है, क्योंकि प्रतिपक्ष प्रकृति के बंध से। ये 7 नौकषाय कौन कौन से है मंजू बेन? हाँ पहले हमने देखा था ना, प्रतिपक्ष वाले कौन से हैं? 3 वेद और 2 युगल। क्योंकि भयजुगुप्सा निरंतर बंधने वाली है, उसकी तो बात ले ली हमने। यहाँ कहते क्योंकि प्रतिपक्ष प्रकृति के बंध से और अपने बंध से एक समय के लिए अंतर को प्राप्त हुए उक्त संक्रमों का यह अंतरकाल उपलब्ध होता है। यानी अपना बंद कर रहे थे तो भुजगार हो रहा था, एक समय के लिए प्रतिपक्ष का किया तो अल्पतर हुआ, वापस अपना किए तो भुजगार हुआ, तो भुजगार का अंतर हुआ। अल्पतर का ऐसा ही लेना। उक्कस्येन अंतोमोत्तम, उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अंतर्मूर्त से ज्यादा इसका बंधन नहीं होगा। क्योंकि परिवर्तमान बंध प्रकृतियों में भुजगार और अल्पतर संक्रम का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रमाण है। ये परिवर्तमान क्या होती है? परिवर्तमान बंध है ने वापस लौटकर उसका बंध होना। परिवर्तमान जिसका बंध हो रहा था, फिर अन्य प्रकृति का बंध होने लगा, वापस लौटकर इसका होगा ही नियम से, तो इसको कहेंगे परिवर्तमान बंध। परिवर्तमान बंध प्रकृतियों में भुजगार और अल्पतर संक्रम का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रमाण है। अंतर्मूर्त प्रमाण में वो लौटकर वो वापस आएगी अपने। प्रतिपक्ष के बंध काल में अल्पतर हो रहा था, अपने बंध काल में भुजगार हो रहा है, तो भुजगार हो रहा है फिर भी अल्पतर होगा, फिर भी भुजगार, परंतु अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहेगा। उसके परस्पर अंतरकाल रूप से उपलब्ध होने में कोई विसंवाद नहीं पाया जाता। यानी भुजगार का उत्कृष्ट बंधने का काल की बात है। भुजगार का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, वो अल्पतर का अंतर कहलाएगा। अल्पतर का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, वो भुजगार के लिए उत्कृष्ट अंतर कहलाएगा। इस प्रकार इस बीज पद के अनुसार शेष मार्गणाओं में भी जानकर अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए, यानी सभी मार्गणाओं में लगाना चाहिए कहते हैं। इस प्रकार एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल समाप्त हुआ।
क्या देखा हमने? एक जीव की अपेक्षा काल भी देखा था, अंतर भी देखा। अभी तक भुजागार में क्या क्या देखा? पहले में प्ररूपण यानी समुत्कीर्तना का, फिर स्वामित्व देखा, काल देखा, अंतर देखा। एक जीव की अपेक्षा। अब जो बताएंगे तो नाना जीवों की अपेक्षा, पहले भंग कहेंगे, कितने भंग होते हैं। तो जो भजनीय पद है उसकी अपेक्षा भंग उतने पड़ेंगे। देखो ये भुजगार में से अभी नया अधिकार चालू हो जाएगा। इसके पहले अंतर कहाँ से शुरू हुआ था देखो जरा। देखो 328 से शुरू हुआ था। यानी वहां 4 अधिकार हो गए, 5वां शुरू हो गया। पहले समुत्कीर्तना, फिर स्वामित्व, काल और अंतर, 4 हो गए ना। अब भुजगार का 5वां है ये। अब कहते हैं अब नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय का अधिकार है। नाना जीवे ही भंग विचय। अब नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय का अधिकार है। अधिकार की संभाल करने वाला यह सूत्र है। अट्ठपदम कायवम, उसमें अर्थपद करना चाहिए। अर्थपद ने वहां कुछ नियम बताएंगे। उसमें अर्थात भंग विषय में सर्वप्रथम अर्थपद करना चाहिए, अन्यथा उसके विषय का निर्णय नहीं हो सकता। जहाँ जेसु पयड़ी अत्थि तेसु पयदम, जिनमें जो प्रकृति विद्यमान है उनमें प्रकृत है। जिन जीवों में जो प्रकृति विद्यमान है उनमें ही प्रकृत है, क्योंकि कर्म रहित जीवों का यहाँ उपयोग नहीं है। उपयोग नहीं, यहाँ काम नहीं है कहते हैं। सौव जीवाम इच्छत्तस्य सिया अपयर संकामया च असंकामया च। सब जीव मिथ्यात्व के कदाचित अल्पतर संक्रामक है और असंक्रामक है। नियम से जो है वो कौन कौन से हैं? मंजूबेन, मिथ्यात्व का संक्रमण करने वाले जीव है क्या नहीं करने वाले जीव है? तो हमें ऐसा कहना है, जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो नियम से उसके असंक्रामक है। और सम्यक दृष्टि हमेशा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो उनमें मिथ्यात्व का संक्रामक भी रहेंगे, परंतु हमेशा रहने वाला संक्रमण कौन सा होगा? सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व का संक्रमण कर रहे हैं तो गुण संक्रमण तो कभी कभी होगा। किस नाना जीवन की अपेक्षा बात कर रहे हैं हम। क्या लगातार गुण संक्रमण होता ही रहेगा? नहीं कहते, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व में भी अंतर पड़ता है और क्षपणा में भी गुण संक्रमण होता है, उसमें भी अंतर पड़ता है। परंतु जो लगातार सम्यक दृष्टि बने हैं, जहाँ विद्यार्थ संक्रमण चलता है, उसमें तो कोई अंतर नहीं है, तो वो जीव हमेशा है। तो उसको क्या कहेंगे? अल्पतर वाले हमेशा है। नाना जीवों की अपेक्षा असंक्रामक भी हमेशा पाए जाएंगे और अल्पतर संक्रामक भी हमेशा पाए जाएंगे। ये गुण संक्रमण यानी भुजगार वाले भजनीय है। मिथ्या दृष्टि जो मिथ्यात्व का संक्रमण नहीं करते हैं वो असंक्रामक है। हमने आगे पढ़ा नहीं, अभी हम अपने विचार से थोड़ा ले रहे हैं। देखो कहते सब जीव मिथ्यात्व के कदाचित अल्पतर संक्रामक है और असंक्रामक है। यहाँ पर सर्व जीव पद के निर्देश द्वारा मिथ्यात्व के सत्कर्म वाले सब जीवों का ग्रहण करना चाहिए। पहले उन्होंने अर्थपद बता दिया था कि जो प्रकृति विद्यमान है उसकी बात है। जो क्षायिक समय दृष्टि जहाँ मिथ्यात्व प्रकृति विद्यमान ही नहीं है उनकी बात यहाँ नहीं ले रहे। यहाँ कहते मिथ्यात्व सत्कर्म वाले सब जीवों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अनंतर निर्दिष्ट
अर्थपद की सामर्थ्य से ऐसा ही निर्णय होता है। अनंतर निर्दिष्ट ने अभी अभी पूर्व में बताया हुआ, क्या बताया था कि जो प्रकृति विद्यमान है उसी की बात है यहाँ पर, उसके बारे में संक्रामक है कि नहीं है उसकी बात चलेगी। यानी जिसकी क्षायिक समय दृष्टि है उसके लिए असंक्रामक है ऐसा नहीं कह रहे, परंतु जो मिथ्यात्व की सत्ता सहित है उनमें भी असंक्रामक है। क्यों? मिथ्यात्व गुणस्थान में है, वो मुख्यता तो उसी के साधारण समय मिथ्यात्व की यहाँ नहीं लिए क्योंकि वो तो शांतर मार्ग है। उनमें अल्पतर संक्रामक और असंक्रामक जीव नियम से है, क्योंकि मिथ्यात्व के अल्पतर संक्राम वेदक समय दृष्टियों के और मिथ्यात्व के असंक्रामक मिथ्या दृष्टियों के सर्वदा अवस्थान का नियम देखा जाता है। यानी वेदक समय दृष्टि भी हमेशा रहेंगे और मिथ्या दृष्टि भी हमेशा पाए जाएंगे, इसलिए उसके अल्पतर संक्रामक भी हमेशा होंगे और असंक्रामक भी हमेशा होंगे। अब आगे भंग कह रहे हैं ना, तो ये तो जीव हमेशा हो गए, ये तो ध्रुव भंग में आ गए। कौन से? असंक्रामक और अल्पतर संक्रामक, ये ध्रुव भंग में आ गए। अब आगे का सूत्र, सिया एदेच भुजगार संकामोच अवठित संकामगोच अवत्तव संकामगोच। कदाचित ये जीव है और इन एडिशन कौन है? ये तो है ही, एक एक भुजगार संक्रामक, अवस्थित संक्रामक और अवक्तव्य संक्रामक जीव है। यथा कदाचित ये जीव है और एक भुजगार संक्रामक जीव है, एक ही लिया, क्योंकि कदाचित अल्पतर संक्रामक जीवों के साथ भुजगार पर्याय से परिणत हुआ एक जीव संभव रूप से उपलब्ध होता है। संभव रूप यानी पॉसिबिलिटी है उसकी, एक जीव भुजगार वाला हो। कदाचित ये जीव है और एक अवस्थित संक्रामक जीव है, क्योंकि पूर्वोक्त जीवों के साथ कदाचित अवस्थित पर्याय से परिणत हुए एक जीव के संभव होने में कोई विरोध नहीं है। ये दूसरी पॉसिबिलिटी बताएं। कदाचित ये जीव है और एक अवक्तव्य संक्रामक जीव है। अवक्तव्य कौन सा होगा? सम्यक तो प्राप्ति का पहला सा। मिथ्यात्व की बात चल रही है ना अवक्तव्य, क्योंकि कदाचित ध्रुवपद के साथ अवक्तव्य संक्रामक पर्याय से परिणत हुए एक जीव के संभव होने में कोई निषेध नहीं है। इस प्रकार एक वचन के द्वारा 3 भंग निर्दिष्ट किए गए हैं। हाँ, तीसरी लाइन में वहाँ एक आंकड़ा लिखना चाहिए था, यहाँ जैसे 2 आंकड़ा लिखा है। तथा यही बहुवचन के साथ भी लगा लेने चाहिए। पहले एक एक भुजगार वाला लिया, एक अवस्थित वाला लिया, एक अवक्तव्य वाला, अब अनेक लिखेंगे वहां पर। इस प्रकार ये एक संयोगी भंग कहे। कितने हुए? एक ध्रुव के साथ एक या अनेक भुजगार, ध्रुव के साथ एक या अनेक अवस्थित, हाँ, और अवक्तव्य। ये 3 हो गए ना वहां पर, 3 और 3 6 हो गए। ध्रुव का तो लिया ही था हमने। अब ये तो एक ही के साथ एक ही भुजगार ही लिया। ऐसा भी हो सकता है ना, एक भुजगार भी है और कोई दूसरा एक जीव अवस्थित वाला भी है, और भुजगार है और कोई अवक्तव्य वाला भी है, और कोई भुजगार नहीं है परंतु कोई अवस्थित है और कोई अवक्तव्य है, तो द्विसंयोगी 3 भंग हो गए उसमें। अब कहते हैं, अब ये ही
द्विसंयोगी और त्रिसंयोगी विकल्पों के साथ 27 भंगों की उत्पत्ति में निमित्त होते हैं। ये 27 कैसे ऑप्शनल कितने हैं? 3। तो 3 त्रिक 3 3 को 3 3 गुना 3 गुना 3, तो ध्रुव के साथ 27 भंग होते हैं टोटल। 3 त्रिक 9 त्रिक 27। इस बात का ज्ञान कराने के लिए यह सूत्र कहते हैं जो हम कल पढ़ेंगे। अच्छा, कहते एवं 27 भंगा, इस प्रकार 27 भंग होते हैं। इस प्रकार इस क्रम से 27 भंग उत्पन्न करने चाहिए, उनकी उच्चारणा सुगम है। अरविंद कहते यहाँ एक प्रकृति समाप्त होती है ना, इसलिए कल सम्यक तो प्रकृति की बात करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। दोषी सर। नमो यंताणं नमो चिदानं नमो आयराणं नमो विद्याणं नमो वैचमुत्ताणं नमो यंताणं नमो चिदानं नमो आयराणं नमो विद्याणं नमो वैचमुत्ताणं नमो यंताणं नमो चिदानं नमो आयराणं नमो विद्याणं नमो वैचमुत्ताणं नमो यंताणं नमो चिदानं नमो आयराणं नमो विद्याणं नमो वैचमुत्ताणं नमो यंताणं नमो चिदानं नमो आयराणं नमो विद्याणं नमो वैचमुत्ताणं नमो यंताणं